गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 में 13 कार्बनिक रसायन में आपकी समावयवता। ठीक है, समावयवता क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हम देखते हैं कि समावयवता एक ऐसी थ्योरी है या ऐसी कल्पना है जिसमें किसी एक अणुसूत्र वाले यौगिक के डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे आपके उसके संरचना सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी जो संरचना प्राप्त होती है इसको हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि एक ही यौगिक के डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कंपाउंड प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका एग्जांपल ये हुआ C2H5 आपका OH है ना, ये आपका क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, और एथेनॉल को जब हम देखें तो हम एथेनॉल को इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये इसमें भी देखिए आपके संरचना सूत्र देखा जाए तो कार्बन आपका कितना है, 2 है, हाइड्रोजन आपका कितना है, 6 है, और ऑक्सीजन आपका कितना है, 1 है। ठीक है, तो इस अणु सूत्र में हम देखें तो हमारे पास इस अणु सूत्र के 2 प्रकार के हमारे पास कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक आपका C2H5OH यानी कि एथेनॉल प्राप्त हो जाता है, और एक आपका क्या आता है, डाइमेथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे भी 1 और 2 कार्बन है, 3 और 3 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यानी इन दोनों के जो संरचना सूत्र एक होने के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग रूप हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। तो यही आपकी क्या होती है, समावयवता होती है, जिसमें यौगिक का अणुसूत्र तो एक ही होता है किंतु परंतु उनके संरचना सूत्र क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस आधार पर हम समावयवता को विभिन्न प्रकार से बता सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि यह 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। हम यहाँ पर संरचनात्मक समावयवता के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, है ना। हम क्या लेंगे यहाँ पर, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में सबसे पहले जो समावयवता आती है आपकी, वो आती है श्रृंखला समावयवता। ठीक है, क्या आती है, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, यौगिक का अणुसूत्र तो एक ही होता है परंतु उसके श्रृंखला की वजह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। ठीक है, ये CH2 CH3। ठीक है, इसका नाम हम देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड के कारण इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, परंतु इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और थोड़ा चेंज होने के बाद क्या होता है, ये आपका मेथिल ग्रुप जो है यहाँ आपके शिफ्ट हो जाता है, उसका एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसके पास क्या आ जाता है, CH3, और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, CH3 यहाँ पर आ जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, आइसोब्यूटेन इसका नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये भी यौगिक आपका ब्यूटेन है, ये आपका आइसोब्यूटेन है, दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इनकी संरचना देखी जाए तो संरचना अलग अलग है, परंतु दोनों के अणुसूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, 4 कार्बन 1 2 3 4 इसमें है। हाइड्रोजन की बात की जाए 3 और 3 6 2 8 और 2 10, इसी प्रकार 3 3 6 3 9 और 1 10, यहाँ पर हाइड्रोजन भी बराबर है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो इसमें क्या हो जाता है आपका, इसके क्या है, अणुसूत्र तो एक ही है परंतु संरचना सूत्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि श्रृंखला होती है, श्रृंखला के साथ क्या होता है, इसमें चेंजेस होता है, इस वजह से क्या कहते हैं, इसको हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला आता है श्रृंखला समावयवता के बाद, वो आता है आपका स्थान समावयवता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका स्थान समावयवता है ना,
स्थान समावयता में यह होता है कि एक कोई सा ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक समावयता आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थान समावयता कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल है यहाँ पर कि CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 और आपका CH2OH, ठीक है। ये आपका क्या हो गया है, इसका नाम हम देखेंगे तो प्रोपेन 1 और इसका नाम रहेगा, क्या रहेगा, प्रोपेन है ना, ये प्रोपेन 1 2 3 के कारण प्रोपेन, और इसका क्या नाम रहेगा, 1 पर क्या है आपका एक और है, तो क्या लिखेंगे हम प्रोपेन 1 और लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है OH है ना, जो अल्कोहलिक ग्रुप है, यह क्या होता है, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, CHOH और CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 1 2 3 और 2 पर क्या है आपका OH यानी अल्कोहल है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल 1 2 3 2 ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ आपका, यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास संरचना सूत्र तो वही है ना, संरचना सूत्र आपका वही है, ठीक है, सॉरी अणु सूत्र आपका वही है, परंतु इसकी संरचना चेंज हो जाती है, और संरचना क्या हो जाती है, संरचना आपकी डिफरेंस आ जाती है, इस वजह से इसमें क्या कहा जाता है, इसमें समावयता आ जाती है, और इस प्रकार की समावयता आपकी क्या कर रही है, स्थान को चेंज कर रही है, स्थान ये आपका क्या कहलाएगा, स्थान समावयता कहलाएगी। एक एग्जांपल और हम देखें जिसमें हम बता सके कि स्थान समावयता किस प्रकार है, जैसे क्लोरीन का ले ले या फिर डबल बॉन्ड की बात कर ले, हम एक एग्जांपल और है जिसमें डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल है CH3 CH2 है ना, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब डबल बॉन्ड क्या करता है, यहाँ से अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अभी इसका नाम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 4 के कारण इसका नाम ब्यूटेन हुआ, और ब्यूटेन किस पर है, 1 पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटेन, सॉरी 1 ब्यूटीन नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 है ना, क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है आपका, ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका क्या हो जाएगा, CH3। तो इसमें देखिए आपका संरचना सूत्र तो वही, अणु सूत्र तो वही है आपका, परंतु इसकी संरचना चेंज हो गई है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 1 2 3 और 4, आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन तो है, ब्यूटीन तो है आपका, पर ब्यूटीन में आप क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका कहाँ आ गया, 2 नंबर पे आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। तो इसमें क्या हो गया, आपका स्थान समावयता हो गया, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है क्रियात्मक समूह समावयता, जिसमें क्या होता है, एक ही अणु सूत्र वाले यौगिक दो डिफरेंट टाइप से क्रियात्मक समूह वाले आपके क्या बताते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर क्रियात्मक समूह समावयव, ठीक है। इसमें देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, C2 है ना, C2H5OH है, ये C2H6O। अब ये आपके पास एक अणु सूत्र है, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर दो यौगिक प्राप्त हो जाते हैं, एक तो आपका CH3 यानी डाइमेथिल ईथर प्राप्त हो जाता है आपके पास, है ना, ये आपका नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथिल ईथर, और यही क्या कर देगा आपका एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH3 और ये आपका क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ का एक H यहाँ पर आ जाएगा OH, तो ये क्या आ जाएगा आपका एथिल ईथर आ जाएगा, है ना, सॉरी एथिल अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास जो क्रियात्मक समूह ईथर था, अब क्रियात्मक समूह आपके पास क्या हो गया है, OH आ गया है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके मध्य मध्यमता आ जाती है, यानी मध्यमता यानी कि वो एक यौगिक दूसरे यौगिक में चेंज हो जाता है। जैसे हम देखें यहाँ पर एक एग्जांपल, मध्यमता
देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड ले लेते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं C2H5, ठीक है, C2H5 आपके पास, और ये आपका क्या हो जाता है NaC2H5, ठीक है। इसमें इसका जो नाम देखा जाए तो डाइमेथिल एमीन होता है, डाइमेथिल एमीन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, मध्यमता आ जाती है, और मध्यमता की वजह से क्या हो जाता है, यह क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है आपका C3H7 और आपका AH, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है CH3, यानी कि यहाँ से एक कार्बन यहाँ पर आ गया तो CH3, और यहाँ से दो आपके हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये एक नया आपके पास मिल जाता है कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं मेथिल प्रोपिल एमीन, क्या बोलते हैं मेथिल प्रोपिल एमीन नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इसके मध्य क्या है, ये मध्यमता हो रही है, एक ही यौगिक से क्या हो रहा है, दूसरा यौगिक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आपका चेंजेस हो रहा है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको मध्यमता का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है एक चलावता, ठीक है, चलावता के बारे में बात करेंगे तो चलावता क्या होगी आपकी, देखिएगा, ठीक है। चलावता में क्या होता है, बॉन्डिंग शिफ्ट होती है, बॉन्डिंग शिफ्ट होने की वजह से क्या है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है। देखिए इसमें हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, जैसे कि आपका क्या है हाइड्रोजन साइनाइड नाम है इसका, ठीक है, यानी नाइट्राइल नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है नाइट्राइल, ठीक है। यह नाइट्राइल क्या होता है, और यहाँ से क्या होता है हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, और हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है आपका इस दिशा का, यहाँ पर अभी कार्बन के साथ है, अभी फिर क्या आ जाता है नाइट्रोजन के पास आ जाता है, तो यह क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है आपके पास, और ये क्या हो जाता है आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और आपका ये क्या आ जाता है सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड, और ये जो आपका है हाइड्रोजन अभी यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है नाइट्रोजन के पास चला जाता है। तो इस प्रकार ये आपके पास क्या था, पहले नाइट्राइल था, अब इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, क्या नाम हो जाएगा इसका आइसोनाइट्राइल नाम हो जाएगा, समझ में आया क्या नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, एक चलावता हाइड्रोजन के हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है उनके बीच में क्या हुआ आपका चलावता हुई, और यहाँ से वहां शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड हमारे पास प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ संरचनात्मक समावयवता के कुछ उदाहरण थे, ठीक है। और